Morning to all of you. Class 1 पार्ट 8 बालक ध्रुव चैप्टर का नाम है और डे 1 है। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम करवा दिए हैं, आप इसे बहुत ही अच्छे से नोट कर लें। तो बालक ध्रुव जो है इस कहानी में जो है सबसे पहले पेज नंबर 40 में उतानपाद, सुरुचि, ध्रुव, संकल्प, इसे आप बहुत ही सुंदर अक्षरों में CW के तौर पे नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम कहानी को बताते हैं। बहुत पहले हमारे देश में उतानपाद नाम के राजा थे। उनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति का बेटा ध्रुव था, सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। छोटी रानी बहुत घमंडी थी। तो बहुत पहले जो था हमारे देश में क्या था, उतानपाद नाम के एक राजा थे। उसकी 2 रानी थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। तो सुनीति का बेटा कौन था, ध्रुव, और सुरुचि का बेटा उत्तम। तो छोटी रानी बहुत ही घमंडी थी। तो इस कहानी में देखते हैं कि ध्रुव को कैसे क्या किया। एक दिन बालक ध्रुव राजा के पास गया। राजा ने उसे अपनी गोद में बैठाकर प्यार किया। थोड़ी देर में उत्तम भी वहां आ पहुंचा। वह भी पिता की गोद में बैठने को जिद करने, राजा ने उसे भी गोद में बैठा लिया। उसी समय छोटी रानी वहां आई। उसने उत्तम के साथ ध्रुव को भी राजा की गोद में बैठा देखा तो क्या उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ध्रुव को राजा की गोद में उतार दिया। एक दिन क्या किया, ध्रुव अपने पिताजी के गोद में बैठ गया। इस पर उसकी जो थी छोटी माँ बहुत ही थी, क्या थी, घमंडी थी। तो देखा उत्तम भी वहीं आ गया। तो उसने वह भी पिता की गोद में बैठने गया तो राजा ने उसे भी बैठा लिया। लेकिन उसकी छोटी माँ आई तो देखा कि उत्तम के साथ ध्रुव भी राजा के गोद में बैठा है। उसे बहुत गुस्सा आया और ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और कहा, क्या कही सुरुचि ने ध्रुव से, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, मेरा बेटा ही राजा की गोद में बैठेगा। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ बहुत ही शीलवान थी, बहुत ही सुंदर अच्छे विचार की थी। माँ ने कहा, बेटा तुम भगवान को याद करो, उनकी कृपा से तुम्हें राजा की गोद से भी ऊंचा आसन मिलेगा। ध्रुव ने वन जाकर कठोर तप किया। ज्ञान पाकर उन्होंने ऊंचा पद प्राप्त किया। ध्रुव के तारे के रूप में आज भी हम उसे संकल्प वाले ध्रुव को याद करते हैं। तो हम इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ध्रुव के समान निश्चय रहें और वैसा ही काम करें। हमें प्रेरणा लेना चाहिए, जो काम को ठान ले उसे करें। बहुत अच्छा काम सोचें और उसे ही करें। इस तरह से हम लोगों ने कहानी पढ़ा और आपका शब्दार्थ भी पेज नंबर 41 में दिया गया है। ध्रुव निश्चित स्थिर एक तारे का नाम, सुनीति के पुत्र का नाम दिया गया यहाँ पर। घमंडी, घमंड करने वाली। कृपा मीन्स दया, संकल्प मीन्स इरादा पक्का। अब जो आपका बुक टेक्स्ट बुक है 41 पेज नंबर निकालिए, जांचिए, परखिए। पहला नंबर उत्तर दीजिए है। तो क्वेश्चन है, उतानपाद की दोनों रानियों के नाम बताइए। तो सुनीति है पहला का और सुरुचि दूसरा का। इस तरह से लिख दिए हैं। ख नंबर, राजा सुनीति के बेटे का क्या नाम है, उत्तर है ध्रुव। ग, छोटी रानी ने क्या कहा ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया, क्या कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। और डिटेल में लिखना है तो लिखिएगा कि मेरा बेटा ही राजा की गोद में बैठेगा। आपकी किताब में दिया गया है, इसलिए कम शब्दों में आपको दिए ताकि याद करने में आपको 1 क्लास के बच्चे को ठीक हो। उसके बाद माँ ने ध्रुव को क्या करने के लिए कहा, बेटा तुम भगवान को याद करो। फिर किसने कहा और किससे कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, मेरा बेटा ही राजा की गोद में, किसने कहा, सुनीति ने ध्रुव से कहा। तो पहले कौन था घमंडी, सुनीति की सुरुचि। तो सुरुचि थी घमंडी। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है सुरुचि ने ध्रुव से कहा। हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से उतारेंगे। उसके बाद ख नंबर में आपके टेक्स्ट बुक में दे रहा है, बेटा तुम भगवान को याद करो। तो कौन कहा, सुनीति ने ध्रुव से कहा। सुनीति बहुत ही शीलवान थी। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। ध्रुव को राजा की गोद में देखकर रानी सुनीति को बहुत गुस्सा आया। क्या ये सही बात है? तो किसको गुस्सा आया, सुरुचि को आया, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास में, उसने माँ को सारी बात आई। हाँ। वन में जाकर ध्रुव रोने लगा, नहीं, हम आज भी बालक ध्रुव को, हाँ। उसके बाद 4 नंबर जो है पेज नंबर 42 टेक्स्ट बुक निकालिए, पढ़िए और श्रुतलेख लिखिए।
उत्तानपाद, रानियाँ, सुनीति, सुरुचि, उत्तम, ध्रुव, घमंडी, शंकर। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कहानी में कि कौन राजा था। राजा का नाम उत्तानपाद था। फिर राजा की 2 रानियाँ थी, तो सुनीति और सुरुचि थी। उसके बेटे का नाम, तो सुनीति के पुत्र का नाम क्या था? ध्रुव था, और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। इस तरह से कहानी में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सुरुचि घमंडी थी, तो ध्रुव को उतार दिया, और सुनीति ने कहा कि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान को याद करो, उससे भी बड़ा आसन मिलेगा। बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, निश्चय प्रेरणा दी कि तुम प्रेरणावत कार्य करो और सफलता पाओ।